बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए यस बैंक का शेयर जो है वो 20 रुपए के आसपास है। आज तेजी है, 1% के आसपास की तेजी है। आज मार्केट भी रिकवर करने के मूड में है। हालांकि कल एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हमने देखा था बाजार में, और यस बैंक भी पिछले 2 दिनों से लगातार गिर रहा है। कल तो बहुत बड़ी गिरावट थी, यहां पर तकरीबन 23 रुपए के आसपास शेयर चला गया था। वहां से अगर आप देखो तो लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा है। आज इसने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करा है ऊपर जाने की तरफ। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भैया ये बैंक फंडामेंटली तौर पर किस तरीके से है और क्या आउटलुक यहां पर नजर आ सकते हैं। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 20 रुपए 75 पैसे का शेयर है। एक महीने में अभी भी 5.5% के आसपास की तेजी है। डिक्लाइन डेफिनेटली पिछले 2 दिनों में देखने को मिला जरूर है, और एक साल का ग्राफ देखोगे तो 4% का ग्रोथ है। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि हर बार एक बड़ी तेजी के बाद ये गिरावट दिखाता है। हर बार ऐसा हुआ है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जहां तक इनिशियल सपोर्ट की बात करी जाए तो तकरीबन 19 और 20 रुपए का जो लेवल है उसके बीच में एक इनिशियल सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, 19 और 20 रुपए के बीच में। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 15 और 16 रुपए के बीच में नजर आ रहा है। और जहां तक बात करें पिछले 5 साल का ग्राफ, तो भाई साहब बहुत बड़े गिरावट से ये गुजरा है, और काफी बड़े क्राइसिस यहां पर हमने देखे जरूर थे। और देखो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। तकरीबन 20 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहां पर ट्रेड नजर आए, 20 करोड़। तो बहुत सारी क्वांटिटी में यहां पर शेयर ट्रेड हुए हैं। और देखो बाजार जिस तरीके से वॉलेटाइल हो रहा है, डेफिनेटली काफी बड़ी क्वांटिटी में आपको शेयर ट्रेड होते नजर भी आएंगे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और 33% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ। जहां तक बात करी जाए इस बैंक को लेकर परफॉर्मेंस बेस पे, तो अब तक इनके रेवेन्यू गिर रहे थे, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू में जंप आया जरूर। सेम चीज प्रॉफिट को लेकर अगर हम बात करें तो बड़े बड़े लॉसेस थे, लेकिन पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में बैंक प्रॉफिटेबल हुआ। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे भी नजर करोगे तो लगातार इनके रेवेन्यू में तेजी है। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो लगातार अच्छी खासी रफ्तार है जरूर। देखिए आप बोलोगे यार 18 रुपए का शेयर है, 20 रुपए का शेयर है, और लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो क्वार्टरली 200-300 करोड़ का कर रहा है। तो यहां पर एक चीज आप समझो कि बहुत सारे शेयर्स की यहां पर डंपिंग करी गई है। जब ये बैंक बर्बाद हो रहा था तो जाहिर सी बात है इसको बचाने के लिए कई सारे बैंक्स आगे आए थे, और 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी, 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करा गया यहां पर। सेम चीज उसके बाद एक और फंड रेजिंग हुई, लेकिन वो पब्लिक की तरफ से हुई। 12-13 रुपए की रेंज पर फंड रेज करा गया यहां पर, और 15,000 करोड़ रुपए रेज करे गए, मतलब और शेयर्स यहां पर डंप करे गए। तो शेयर्स की जो डंपिंग है वो यहां पर ज्यादा बड़े पैमाने पर हुई है, और ये एक वजह है कि इसका पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 76 का है, क्योंकि शेयर्स बहुत सारे हो गए यहां पर, जबकि सेक्टर पी 19 का है। तो ये एक वजह यहां पर कह सकते हो कि काफी बड़ी वजह जो है यहां पर वो यही है कि वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो ये महंगा है। अगर आप प्राइस के हिसाब से देखोगे तो आपको सस्ता लगेगा, लेकिन हमें प्राइस नहीं, हमें यहां पर वैल्यूएशन को हमेशा देखना चाहिए। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहां पर बात नहीं कर रहा है। जहां तक हम शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर यहां पर एज सच कोई है नहीं। जो थे राणा कपूर एंड फैमिली वो निकल लिए यहां से। म्यूचुअल फंड के पास 0.14% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 40.77% है, और जहां तक एफआईज देखें तो 23.40% की होल्डिंग एफआईज लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर होल्डिंग 35.69% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.35% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं यहां पर। देखिए यस बैंक, अगेन मैं कह दूं वैल्यूएशन के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि बैंक बर्बाद होगा ये कतई नहीं होने वाला यहां पर, क्योंकि बैंक ने अच्छा खासा पैसा रेज कर लिया है, और उस पैसों का ये इस्तेमाल करेंगे आने वाले टाइम में और ज्यादा। कहते हैं ना कि भाई केयरफुल, उस पैसों का इस्तेमाल करने के चांसेस होंगे इनके। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अभी एक बार फिर से इन्होंने अपने एनपीओ को बेचने के लिए बोली लगाई गई है, मतलब बोली मंगवाई गई है। तो देखते हैं कि क्या होगा। हालांकि तकरीबन 4,400 करोड़ रुपए के आसपास के एनपीए है, जिसको दोबारा से यहां पर जिसको बेचने के लिए बोली मंगवाई गई है। अगर हम बात करें यस बैंक की तो देखिए खराब बैंक नहीं है पहली चीज, ठीक है। हालांकि खराब हुआ करता था, लेकिन अभी भी जो कहा जाए कि शेयर को लेकर
वो कुछ कंसर्न्स अभी भी यहां पर बने हुए हैं। सबसे पहला कंसर्न जो रहेगा वो ये है कि जब बैंक बर्बाद हो रहा था तो कई सारी बैंक्स आगे आई थी, 10 रुपए के भाव पर सबने इक्विटी यहां पर खरीदी थी, लेकिन जो 3 साल का लॉक इन पीरियड था उन बैंकों का वो खत्म हो चुका है, तो वो कभी भी अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। तो जो लूज एंड्स है ना, कभी भी वो यहां पर आ सकता है। जब भी तेजी आएगी कोई ना कोई बेचने के लिए तैयार होगा यहां पर, और यही वजह है कि यस बैंक में जब भी रफ्तार आएगी बीच बीच में करेक्शन बनते रहेंगे। जहां तक मैं करूं मतलब इस बात करूं इस बैंक को लेकर, तो देखो अगेन मुझे लगता है कि 19 से 20 रुपए का लेवल एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, 15 से 16 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहां पर काम करता आपको नजर आ सकता है। और अगर आप यहां पर खरीदारी के बारे में सोच रहे हो तो तभी एंटर करो जब आपका नजरिया कम से कम 3 या 4 साल का हो। अगर आप 2-3 महीने के लिए आ रहे हो तो भैया यस बैंक से दूरी बनाए रखो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर तेजी दिखाएगा भी तो वापस से भी गिर जाएगा ये, तो ये चीज यहां पर होगी। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होगा तो चीजें बेहतर भी हो सकती है यहां पर। और अभी तक इन्होंने डिविडेंड पे नहीं करा है, मुझे लगता है कि शायद कुछ साल बाद मतलब अगले साल या फिर उसके बाद डिविडेंड पे आउट भी शायद देखने को मिल जाए, अगर इनके प्रॉफिट्स में अच्छे से बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो, जो कि मिल भी रही है। तो नंबर्स के ऊपर नजर होनी चाहिए यहां पर। और अगेन मैं कहूंगा यहां पर कि अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो प्रॉफिट लो और निकल लो यहां से, सिंपल सी बात है। और जहां तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, 19 से 20 रुपए के लेवल के बीच में अगर जाता है वहां से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है, थोड़ी सी क्वांटिटी वहां पर ऐड करी जा सकती है। उसके बाद 15-16 रुपए के लेवल पर एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए, यही मैं कहूंगा। लेकिन हाँ, नजरिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही एंट्री करना, वरना मत करना यहां पर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।